अबे बुटाने, कच्ची पक्की लौंग इलायची 420 मेरा वाला पान बना के दो। हाउ हाउ बना दो। और सुनो, जो पान हमारी तरफ से होगो, हमारी दोस्त बैनी के लाने। हमें किसी की खैरात नहीं चाहिए, हम ही पैसा देंगे। यार ऐसे काहे बोल लो यार, जब मैं खैरात की का बात, हम दोस्त हैं यार, इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा, ये मतलब तुम अब हमारे दोस्त हो गए हैं? काहे गुरु, मतलब हम तो क्या कहते हैं, लूजर टाइप के आदमी हैं, गधे हैं, अंकल टाइप के दिखते हैं। बिमलेश के साथ हमारा ब्याह होने नहीं दोगे तुम, अब तुम्हारी बीवी राजेश काहे हैं? इतने तूने आधी लाइन करेक्ट बोली, लूजर है, गधा है, जो है वो सब ठीक है, लेकिन बाकी की गलत। बिमलेश के लाना तुम बिल्कुल उचित है गो। बिमलेश कौन सी बड़ी ऐसी हूर है, तू बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी साथ में जोड़ी एकदम कमाल रखती है। ऐसा ना क्या? अच्छा, मतलब ऐसे कैसे, क्या मतलब जो कि हमारे मन में ऐसे ही विचार, हम दौड़े आए ना कि नहीं, गलत बात बोल रही थी। बैनी और बिमलेश एक दूसरे के लाने ही बने हैं। तेरी शादी हम करवाएंगे, जो हमारा बादू है, और बल्कि बादू का ससुर। हमने एक और बात सोची है, शादी को जो खर्चा होगा ना, आधो खर्चा हम उठाएंगे, मतलब दरोगा हप्पू सिंह उठाएगो। अच्छा, शादी को खर्चा तो आधा क्यों, पूरा उठा लो। ठीक है। घर की भी तो जिम्मेदारी है। ठीक है, ज्यादा फैल रहा है। समझ गए, तुम आगे बोलो कि आगे बको, क्या हमने ठान ली है, बिमलेश से तेरी शादी कराएंगे पहली बात, और धूमधाम से कराएंगे। खर्चा भी उठाएंगे। हल्दी, चूना, मंडा, घुइयां, लहसुन, सारे सुहागरात तक हम साथ हैं। सुहागरात नहीं, मतलब देहरी तक, दरवाजे पे ऐसे तो छोड़ के आएंगे, और फिर लौट जाएंगे, हम वहीं से लौट जाएंगे। अरे मेरे चोमू लाल, मतलब तुम जैसे दोस्त को ना हाथ में दिया लेके सूखे गटर में भी अगर ढूंढो तो नहीं मिलेगा गुरु। बहुत बढ़िया। गटर की कम चुकाई कर लो, रेशम पला फोन। जैन साहब। जय हिंद। हप्पू सिंह, तुम अभी के अभी थाने आओ और अपना सस्पेंशन लेटर लेकर जाओ। साहब ऐसू काहे कह रही, हमने कौन सा गुनाह कर दो? हप्पू सिंह, कल मैंने तुम्हें इशारे में बताया था कि जो लड़की मेरे साथ में है वो मेरी कजिन है, ऐसा मेरी वाइफ को बताना। तुमने मेरी वाइफ को सारी सच्चाई बता दी। अब मेरी वाइफ मेरा बैंड बजा रही है। ना, करेक्ट। असल में साहब एक मौका दो, एक काम करो, भाभी जी को मतलब मैडम को आप लेके आओ, हम बिल्कुल सेट कर देंगे, उनके दिमाग में बिठा देंगे कि बाबा वाली बात बेकार थी। अब आप चिंता ना करो, एक मौका दियो, बुला के ले आओ भाभी जी को। तुम्हारे बस की बात नहीं है हप्पू सिंह, तुम एक नंबर के निठल्ले, बेगैरत और निकम्मे इंसान हो। ना साहब, निकम्मे नहीं है, हम बात कर रहे, आप एक हमें मौका दो, बिल्कुल सेट कर देंगे मामला आपको। आप चिंता ना करो, आपको जो निकम्मू आपकी कम्मू को बिल्कुल सेट कर देगो, माइंड वॉश कर देगो। एक मौका तो दो, असल में क्या है, तब सिचुएशन दूसरी है, अब सब सही है। बिल्कुल 100%। तो ठीक है हप्पू सिंह, मैं अपनी वाइफ को थाने लेकर आता हूँ, तुम भी आ जाओ। ओके सर, बाय सर, बाय। रेशम बला भी बहुत बड़ी चिरान है। असल में बहनी, तूने सही कही थी, अगर हम दारू ऐसे ही दिन प्रतिदिन सच बोलते रहे ना अपने मुंह से, तो कसम से हमें एक दिन चौराहे पे आने पड़ जाएगा। बेनी प्रसाद BLLB की बात ना हमेशा सुनते रहो तो सुखी रहोगे और दुखी कभी नहीं रहोगे, समझे? बिल्कुल। जाओ खाने जाओ। बचाओ। अम्मा। आओ। कहो चाची। हैं? तेरी अम्मा। राजा, ये पंखा ऊपर से नीचे गिर गया। चाची आप ठीक तो है ना? आप मतलब हपुआ, तू ठीक है गो? अरे तुम अम्मा मरत बच गई, तुम हमसे पूछ रही उल्टी, तुम देखो जो क्या होगा। अरे हपुआ, हम बाल बच गए। दुनिया 2 मिनट पहले पंखा गिरने से हम उते बैठ के चाय पी रहे थे। अगर हम उठे ना होते ना, तो अब तो दुनिया से ही उठ गए होते। अरे रे। एक सेकंड राजू, वो राजू, चलो कम से कम आपने चाय तो पी ली थी, चाय वेस्ट नहीं गई। कहाँ है? काय चिची आ रही हो? देखो, अरे यार राजू, ये छज्जो गिर गए, तुम कह रही काय चची, अरे देखो जो काय होगा। का? हाय पापा, ये जी कैसे हुई गो? का है बहू, हमें ना गर्मी लग रही थी, तो हम पंखे से लटक के ना चाय पीने लगे। पंखा हमाओ बोझ झेल ना पाओ, जाए के लाने गिर गओ। अरे अम्मा तुम शुरू हो गई, तुम हती कहाँ यार? हम तो कपड़ा धोए रहे थे। ना सतीटी, हम इतनी जोर से चीखे, सुनाई नहीं दिया तो को?
देखो अम्मा तो हमेशा ना एक तरह से चीखती हो, तो हमें लगा कुछ छोटी मोटी चीज हो गई हो या तभी तुमने ऐसे आवाज लगाई है, तो हम बस आए रहे थे। लो अब चीखना भी हमें तेरी लुगाई से सीखना पड़ेगा। अरे बिल्कुल चाची बिल्कुल, मतलब एक ही तरह से चीखेंगी तो कैसे पता चलेगा राजेश को, वैरायटी चाहिए ना इसको। देखो जी। नासती है, विमलेश के संगे ब्याह रचाने के चक्कर में तू जाके उल जलूल बातों से सहमति दिखा रहा हुआ है। चाची घुमा फिरा के हम आपा ही के साइड थे। तो फिर ठीक है, चल पंखा लगा। पंखा कहे सुनो, तुमने पे कछु झूठ बोलो का बेनी से? अरे ऐसो कछु खास नहीं, यही कही थी विमलेश से शादी करवा देंगे और का। जे ले अम्मा, तुम्हारी कसम ना अभी वापस ना गई है। ये कैसे हो सकता है? देख तुम्हारे लाल ने बेनी से झूठ बोलो कि बिमले से शादी करवाई है और जे पंखा गिर गए हुए थे, तो मतलब कसम अबे इतने ही है, वापस गई ना है। हाय भगवान, शुक्र है, तो हम तो टाइम भूल जाते। देखो बेनी, अब वो का है, हम तुम्हें सॉरी बोल रहे हैं पहले एडवांस में, लेकिन अब तुम ना एडजस्ट हो कर ले जे आदत को, अब जे सच्चाई बोले हैं। बुरू ना मान, देख तो रहो मैं मजबूरी। अरे दादा, अरे कोई बात नहीं कोई बात अरे यार तू का आदमी है क्या पजामा? नहीं, पंखा टांग दो। लग गई का तुम्हारे पैर में? हाँ हाँ मजो आ गो। हाँ लाजवंती डार्लिंग, बोलो ना। मैं ना ना, अरे भाई डॉक्टरों ने मिठाई खाने के लिए मना किया है तो मैं भला मिठाई क्यों खाऊंगा? मैं मिठाई नहीं खा रहा हूँ। सर, अकेले अकेले लड्डू दबा रहे हो, हमें भी तो दो, ऐसा थोड़ी ना चलता है। लाजवंती, अरे डार्लिंग सुनो तो सही। नहीं नहीं, अरे मेरी बात तो सुनो। कट कर दिया। नलायको, शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? और जी जो आप घोर अन्याय हमारे साथ कर रहे हो बाकू का, बाद दिन हमने थोड़े से झूठ बोल दो तो आपने हमें सस्पेंड कर दो, और आज अपनी बीबी को खुद झूठ बोल रहे हो। हाँ, क्यों झूठ बोल रहे हो? एक मिनट, सबसे पहले ये बताओ तुम लोग अंदर कैसे आ गए हैं? रुक जाओ, अभी तुम्हारे पापा को फोन करके बुलाता हूँ मैं। सर, बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, पापा आपको सच बताने के लिए यहीं आ रहे हैं। आ गए पापा, आ गए पापा, आ गए। बहुत बढ़िया पापा, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। अब सारी सच्चाई बता दो प्रिंसिपल सर को कि क्या हुआ। तो एक एक बात बताओ इनको। हाँ, एक एक बात बताओ कि हम कितने गुणकारी आज्ञाकारी बच्चे हैं, सब बताओ इनको। हाँ पापा बताओ ना, क्यों हिचकिचा रहे हो? सर सब कुछ समझ जाएंगे। आओ आओ, फटाफट फटाफट बताइए। साहब हम जो कहने आए हैं सीधो सीधो कि आपने इन बच्चन को सस्पेंड करके बहुत गलत करो। सुन लिया? सुन लिया ना? अब और सुनो पापा, और बताओ। मगर सारे जो ऐसे प्रिंसिपल सामने बैठे हुए और ऐसे घुमा रहा हुआ है, सुदर्शन क्या करे? हम जो कहने आए हैं कि इन लोडन को सस्पेंड काहे करो, इन्हें सारन को डिसमिस करो चाहिए। हैं? सही कह रहे सारे हरो। क्या कुछ भी बोल रहे हो पापा? ये क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मुंह बंद कर ले, नहीं तो तुम बिखर जाओगे, सारे कान के नीचे देंगे प्रिंसिपल के ऑफिस में। आपको क्या लगता है एक नंबर की संस्कारी, गुणकारी, आज्ञाकारी, बड़े नंबर 1 की मतलब होशियार बच्चा है? असल में जो एक नंबर की चिरांद लौंडा है। इनकी तो छोड़ो, इन्हें तो हम घर में देखेंगे। अगर आपने सेकंडों की भी देर करी इन्हें डिसमिस करने में, तो पहले तो हम आपको घसीट के ले जाएंगे थाने और अच्छे से तुड़ाई करेंगे। सारू बर्बाद कर रही बच्चा। अरे एक मिनट, क्या घुइया? लेकिन नीचे हो और दीवारें ऊंची करो। जो सारे जो बच्चे फांद रहे हैं दीवारें ऊंची होनी चाहिए और उनमें कांटेदार तार लगवाओ, ताकि सारो कौन बच्चा जिंदगी में स्कूल की दीवारें फांदने की ना सोचे। नहीं तो वही तार में तुम्हें लटका देंगे सारे प्रिंसिपल। हमारे बच्चे बर्बाद कर रहे। अरे लेकिन छाती मार कर फीस दे रहे। लेकिन अपोजिशन कब पढ़ेंगे जी? What the hell is going on? हटाओ फिटाओ भैया, डिसमिस करो। तुम तीनों डिसमिस।
बस ठूसे हो कि पंडित जी के अमाओ हाथों देखे हो? मुझे बोले ना हाथ देख के बताओ जल्दी कि काका लिखो है जामे। एक सेकंड। आपके हाथ की रेखाएं देखकर लग रहा है कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा ये बताओ कि हमारी सास से पीछे कब छूटी है अम्मा? आपकी रेखाएं देखकर लग रहा है कि कुछ समय बाद सास का सुख आपके जीवन में नहीं होगा। का मतलब वो जा रही है का? वो जा नहीं रही हैं और तेजी से आ रही हैं, आंधी की तरह, तूफान की तरह, जल्लाद की तरह वो आपके पीछे पड़ने वाली हैं। इससे आपके जीवन में सुख नहीं सास का, दुख होगा सास का। जी कैसी उटपटांग बातें कर रहे हैं? आपको कछु नॉलेज ना है का आपको? लपू झन्ना वाली बातें ना करो, अच्छे से देख के बताओ। ये बताओ कि राजयोग कब है? जैसे देखो अपने भोंपू का है जो। ओ महारानी, तेरे राजयोग देखने के लाने ना हमने पंडित को बुलाओ है, हमने पंडित को जाके लाने बुलाओ है कि कैसे हपुआ की जो सच्चाई की कसम है बाको तोड़ने को उपाय पूछने के लाने। तो जल्दी से उपाय बको। कठिन उपाय चाहिए आपको कि सरल उपाय? अब जब दे ही रहे हो तो सरल उपाय दो। सरल उपाय ये है कि जिसकी कसम खाई है वो तय बोल जाए। जे सही है वैसे तो कहे अम्मा। चुप, ज्यादा खुश ना हो। पंडित, जा की कसम हमारे लल्ला ने खाई है ना, वो हम हैं, बाकी अम्मा। जल्दी कठिन उपाय बताओ। कठिन उपाय ये है कि 10 सेकंड तक जलता हुआ कोयला, खौलता हुआ कोयला, आग से लबालब कोयला अपने हाथ में रखना होगा। अम्मा ऐसा हम कोयला लेके आए रही हैं, ठीक है? चुप हो जा, इतने ही बैठ, ज्यादा खुश ना हो। उपाय बताओ पूरो। जिसकी नहीं, जिसने कसम खाई है उसको अपने हाथ में 10 सेकंड तक खौलता हुआ आग से लबालब कोयला अपने हाथ में रखना होगा। जे कैसे उटपटांग आप उपाय बताए रही हैं पंडित जी ने? कछु वो बताओ अकलमंदी वालो। देखिए उपाय तो यही है, करना है तो कीजिए, करेंगी तो कसम वापस होगी, नहीं तो नहीं होगी। हमारी दक्षिणा दे दीजिए, बाकी सब सही है। अरे करेंगे करेंगे पंडित जी, और दक्षिणा भी वही दिन मिल जाएगी, है ना, जब आओगे पूजा करने। अभी फिलहाल चाय और बिस्किट ही टिकाओ। बाकी तो सब सही है। ये सही लग रहा है ना? काहे ना लग रहा हो, हमारे हाथ पे धर रहा था तो तब तो को सही लग रहा हो। तो हपुआ के हाथ में धरने में मिर्ची उल्टी गली घुस रही है अम्मा तुम तो। अभी दूसरों के सामने न कुछ तो। हम ये कह रहे थे अगर पकौड़ियाँ मिल जाती तो अच्छा रहता। खोपड़ी मिली है, खाइयो। बेसन ना है घर में। गैस वो खत्म हो गई है। क्या हो गया से दीदी? घनी उदास लग रही से। Malaika, me is not in mood of talking. My heart is very much heavy. You know, heavy just like elephant. घड़ी अंग्रेजी बोल रही से। तन्ने एलिफेंट की स्पेलिंग आती से? Malaika, please. You're not teaching me, okay? Me is your elder sister. Me studying more and more harder than you, okay? My brain is working just like Einstein, okay? My English is just like stupendo fantabulous. Me knowing that elephant starting with letter A, which is A for apple. चल जाने दे दीदी, तू उदास क्यों हो रही से? तन्ने तो अब सच पता चल गया से ना कमलेश का, तो दूर रहे उससे। Malaika, you know what? Kamlesh truth not coming in front of me. My truth coming in front side of me. Meaning me over understanding my truth. Are me to hating truth just like cat hating any mouse. Me never wanting to listening to any truth, Malaika. You know what? Me Judas just like a Dr. Chanchan Udas. No, Udas. Cat. Sorry. Sorry, Baba. Kamlesh, you know what? Me sorry. Kamlesh, me sorry and me telling you that me taking my sewer bag. Sure, nahi, swear. Kamlesh, you're understanding everything. Kamlesh, you know what? Me taking my sewer bag now. You only telling me lie every time lie. Okay? Okay, thank you so much, Cat. Kamlesh,
Now you're telling me, who's more handsome, me or Sonia? Sonia. Sonia in front of you like Lakkad Bhaggi in front of like Lady Tiger. You are Lady Morni, Sonia Lady Chorni. Your mind just like big mind, just like Genda. And Sonia ka mind just like chota mind, just like Chuchundar. You are very smart, handsome, charming girl, just like Hollywood heroine. And she's just like a big red ki film ki heroine. Oh my God, Kamlesh, thanks you. You know what? Me actually having Genda brain, but now my heart is no more in any pain, Kamlesh. Mitch, thank you so much. Mitch, very happy, Kamlesh. Oh, cat. रिश्वत खोर की बेटी हैप्पी बेबी कैट और कैट यू हैप्पी मी हैप्पी बहुत ऑफ हैप्पी ऑल ऑफ हैप्पी ओ कैट इन दोनों का ना कुछ ना हो सके। ये दोनों भैंस की पूंछ थे, हैं और रहेंगे। Mitch more beautiful now. you very beautiful Floor. Oh Hollywood कुछ ही क्षणों में ये कोयला और गर्म हो जाएगा और जैसे ही गर्म होगा श्रीमान हप्पू जी आप अपने हाथ में ले लेंगे। अरे पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो? अरे जो कोयला अगर हम अपने हाथ में रखेंगे पूरा हाथ बिल्कुल जल जाएगा। हम तो तुम कछु और बतावे और कछु सोचो। हम कैसे कछु करें? हमारे हाथ में कछु ना है, सब पंडित जी के हाथ में। कहीं अम्मा ये तो सुन रही, तुम कछु बताओ ना, समझाओ। बेटा का करे, अब जो विधान है ना बाको पूरे करने के लाने जे करनो पड़ेगो। अरे जी तुम्हारे विधि विधान गए गुइया की खेत में, तुम समझ ना रही। अरे जो गरम गरम कोयला इतने नरम नरम हाथ कछु ठीक नहीं है, जो गलत बात है। का बताए अबुआ, जाके अलावा कोई चारो ना है। अगर अम्मा जी इतनी ही दिक्कत है तो ये गरम जलता हुआ कोयला आप अपने हाथों में रख लीजिए। करेक्ट, जैसा ही बात कही अम्मा, ट्राई करो ना सपीटे, एक तो सच झूठ खुदा ही बोल के सत्यानाश कर रखो है, ऊपर से गरम कोयला हमारे हाथ में धर रहा हुआ है। पंडित जी धरो जाके हाथ में, नहीं तो जे सारे कोयले हम तुम पे उड़ेल देंगे। अरे नहीं माता जी, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। देख काले कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। इस प्राणी को अग्नि से भस्म करने वाली, देख काले कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। अम्मा हम जो कह रहे पंडित जी को नेक रोक ले ना। तुम सोचो तुम्हारे लल्ला को अगर हाथ जल जाए तो फिर कैसे कहिए बे, अपनो खानो अपनो खुजानो। चुप कर, तू काहे विधान में बाधा डाल रही हैगी? ना अम्मा, हमें बहुत डर लग रहा हो, हम नहीं देख पाए ये सब। अरे तो आंखें बंद कर ले या इतने से भाग ले। हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। हम जो कह रहे हैं हाथ आगे कर लो ना, बार बार बोल रहे हैं बे बेचारे। क्या औरत हमें शुरू से पसंद नहीं है। रुक जाओ। अरे रुक जाओ पंडित जी, अब तुम काहे विधान में बाधा डाल रहे हो? ये किससे बातें कर रही हैं? हमारे पिताजी काफी पहले निकल रहे थे ऊपर, उन्हीं से कांटेक्ट है इनको, उन्हीं से वार्तालाप चल रहा हो। असंभव। अरे गुइया आ गए। देखो कट्टो, मेरी ऊपर एक्सपीरियंस लोगों से बात हुई, उनका कहना है या तो पूरा सच बोलो या पूरा झूठ बोलो। अच्छा तो का कहे वो लोग? उन्होंने ये कहा है कि झूठ बोलने से अगर किसी की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसका असर नहीं होता है। इंसान को पूरा सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए, उसके बीच में संतुलन लगाना चाहिए। तुम हफ्वा को बोलो कि अपनी जिंदगी में सच और झूठ के बीच में संतुलन बनाए रखे। इसका मतलब जा विधान की कोई जरूरत ना हैगी? बिल्कुल नहीं है, हटाओ इसको। अरे पंडित जी रुक जाओ, जा विधान की कोई जरूरत ना हैगी, स्वर्ग से डायरेक्ट ऑर्डर आया है। असंभव। अरे रुक जाओ, करेक्ट, पिताजी का कह में सच और झूठ को संतुलन बनाने पड़ेगा। बिल्कुल सही।
पिताजी की आज्ञा को पालन होगो अब बस। अम्मा पिताजी ने बहुत अच्छो काम करो है। पिताजी कहाँ हैं? हम पैर छू रहे हैं आपके। पिताजी कहाँ हो आप? जीती रहो। आशीर्वाद दे रहे हैं। पंडित जी अब आप प्रस्थान करो, जाओ। हमारी दक्षिणा। ऐसो है पंडित जी, दक्षिण दिशा में घूमो और उतनी ऐसो हाथ बढ़ाइयो, तुरंत मिल जाएगी दक्षिणा। ये लो प्रसाद। ले आओ। ये तो गरम है। अरे दादा! काले कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। अरे